Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा गेम है जो आपका ड्रीम पूरा कर सकता है। पकड़ लीजिए आपका कुछ ड्रीम है, आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, या फिर चाइल्ड का एजुकेशन के लिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ड्रीम होम, आपका जो ड्रीम होम है वो खरीदना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा इन्वेस्टिंग ऑप्शन है जो आपका ड्रीम पूरा कर सकता है। कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है, लेकिन आपका पास अगर टाइम होगा, थोड़ा बहुत टाइम होगा, 5 ईयर्स से ज़्यादा, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स, 20, 30, जितना भी टाइम होगा उतना ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आज टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम को आप अपना पोर्टफोलियो में जगह देंगे और आपका एक पोर्टफोलियो बना लेंगे 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो बहुत कम रिस्क लेके आप बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अगर आपका पास लंबा टाइम पीरियड है 5 ईयर्स से ज़्यादा, तो आप बिल्कुल इस तीनों फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सिर्फ 2000 या फिर 5000 या फिर 10,000 का SIP करके आप बहुत ही जल्दी 1 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं। तो 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सबसे पहला जो फंड है उसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक डायनामिक फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके चलता है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ग्रोथ दिखा सकता है फ्यूचर में जाके। बहुत पुराना फंड है, बहुत दिनों से अच्छा रिटर्न भी ये फंड जनरेट कर रहा है, तो फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। 5 ईयर टाइम हराइजन में अगर आप देखें तो 15 to 18% CAGR रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड। तो बहुत अच्छा फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, रिस्क बहुत कम है। मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए ये फंड बिल्कुल सुइटेबल है। अगर आप 10 साल 15 साल देंगे तो ये फंड बहुत ही अच्छा वेल्थ आपको क्रिएट कर देगा। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिस्क रेशियो है बहुत अच्छा है। रिटर्न कितना दे सकता है, रिटर्न देखिए, रिटर्न 15% से तो ज़्यादा का रिटर्न बना के देगा, ये आप पकड़ के चल सकते हैं। 18% तक रिटर्न दे सकता है फ्लेक्सी कैप फंड। पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो फंड ने 19-20% तक रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो HDFC भी 19%, 18% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है लॉन्ग टाइम पीरियड में। तो अगर आपका पास लंबे टाइम पीरियड है और आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। चलिए सेकेंड फंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड फंड जो है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक में पैसा लगा के चलता है। जब ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है तब ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है, ये भी मॉडरेट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल सुइटेबल है। कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकता है देखिए, अगर 5 ईयर्स का डाटा देखें तो 18 to 20% तक CAGR रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो लंबे टाइम पीरियड में अगर देखें 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स में 17 to 18% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि वैल्यू फंड बहुत अच्छा फंड होता है और बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देता है, लेकिन रिस्क बहुत कम लेता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में टोटल 3 फंड है। 2 फंड मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। एक है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो आपको लंबे टाइम पीरियड में 18% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, और दूसरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो फंड आपको लंबे टाइम पीरियड में 16 to 17% तक रिटर्न आराम से जनरेट करके दे सकता है। थर्ड फंड का तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से है और उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। बहुत ही पुराना फंड है, बहुत दिनों से मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। SBI का जो फंड होता है इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाता है। अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड में छोटे अमाउंट में भी SIP करेंगे तो आपको ये फंड करोड़पति बना सकता है। सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका पास लंबे टाइम पीरियड है 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो आप बिल्कुल SBI स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, लंबे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। लेकिन ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप जो छोटा कंपनी होता है उसमें पैसा लगा के चलता है, तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम पीरियड देंगे तो रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा और लंबे टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा।
कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। देखिए पिछले 10 सालों में अगर देखें तो 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है ये फंड। तो आप ये प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं लंबे टाइम पीरियड में 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स में ये फंड आपको 20% से ज़्यादा 22% या फिर 24% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप बिल्कुल इस फंड को अपना पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगर इस तीनों फंड में आप बहुत ही छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, पकड़ लीजिए जो तीनों फंड है, तीनों फंड में आप 2000 या फिर 3000 या फिर 5000 का एसआईपी करके चलते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसे अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी फंड हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। इसलिए अगर आप अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, थोड़ा आगे रहना चाहते हैं, तो आपको फंड को मॉनिटर करना पड़ेगा। हर 6 महीने में एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा। ज़रूरत अगर आए तो पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी करना पड़ सकता है, मतलब किसी फंड से एग्जिट लेके दूसरा किसी फंड में एंटर भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और पोर्टफोलियो रिव्यू कराते रहिए, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड में पोर्टफोलियो आपको रिव्यू कराना पड़ेगा। अगर किसी फंड बहुत ही खराब परफॉर्म करता है, देखिए थोड़ा बहुत तो खराब कर सकता है, हर कोई फंड करता है, लेकिन अगर बहुत खराब परफॉर्म करता है और फ्यूचर में भी ग्रोथ अगर नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं और दूसरा कोई स्मॉल कैप फंड में या फिर वैल्यू डिस्कवरी फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना और रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को फॉलो करके रखिए। तो इस चैनल में हम पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, और अगर आपका कुछ क्वेरी है पोर्टफोलियो को लेके या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को लेके, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही वैल्यूएबल फाइनेंस वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।